लंबे इंतज़ार के बाद प्लस इंडिया वापस दिल्ली आई है। काफ़ी खुशी लोगों में है। जितने एग्जिबिटर्स एक्सपेक्टेड थे उससे कहीं ज़्यादा है। जगीश जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लस इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख। ये जानना चाहेंगे, जो पहले उम्मीदें थी उससे कहीं ज़्यादा लोग आए हैं। मैनेजमेंट करने में बड़ी मुश्किलें आई होंगी, हालांकि आप खुश होंगे। परफेक्टली राइट। जो चैलेंज हम लोगों ने फेस किया, बिफोर 2 days की मैं बात कर रहा हूँ। प्लास्ट इंडिया स्टार्ट हुआ उसके पहले 2 दिन तक देर आर सो मेनी चैलेंजेस, बट वो सब चैलेंजेस जो थी वो सब चैलेंजेस ओवर हो गई। नाउ द एग्जिबिटर्स, वो लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है। विजिटर्स आर गेटिंग ए वेरी गुड इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। सो एग्जिबिटर्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे क्वालिटी विजिटर्स मिल रहे हैं। विजिटर्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनको जो चाहिए वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ मिल रहा है। एंड सो इतनी अच्छी तरह से जा रहा है। सो यस, जब ज़्यादा पीपल एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट वो प्रॉब्लम कैसा है, इट्स अ गुड पेन। बोलते हैं ना, कई पेन अपने को अच्छा लगता है, तो इट इज़ लाइक दैट कि एक गुड पेन, अच्छा पेन है। और आने के बाद में सब लोग इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। सो एग्जिबिटर्स आर लाइक क्रेजी। वो लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा, इतना बढ़िया बिजनेस हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो लोगों को मिल रहा है। सो विजिटर्स आर वेरी मच हैप्पी। हम लोगों ने बहुत लोगों को मिले, बहुत लोग हमें सामने से मिलने के लिए आए। जो लोग पहले दुविधा में थे कि ये एग्जीबिशन होगा नहीं होगा, कैसा होगा, इतना प्रॉब्लम है, इतनी चैलेंजेस है, वो सब लोग हमें सामने से मिलने के लिए आ रहे हैं। एग्जीबिटर्स, बड़े बड़े एग्जीबिटर्स, तो वो लोग सामने से मिलने के लिए आ रहे हैं कि अरे यार, क्या जिगिस भाई, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, इतना बढ़िया एग्जीबिशन जा रहा है, इतना बढ़िया बिजनेस मिल रहा है। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि विजिटर्स किसी को भी फ्री एंट्री नहीं है, सब लोग पे करके आते हैं एंड पे भी साइजेबल अमाउंट है। तो वो साइजेबल अमाउंट पे करके आते हैं, तो क्वालिटी विजिटर्स के अलावा कोई नहीं है। तो सो इज़ गोइंग वेरी गुड। ये बात मनसुख मांडविया जी कुछ दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे। सरकार की नज़र इस जो भी कार्यविधि यहाँ पे हो इस पे है। जो कुछ सरकार कर रही है, कुछ दिन पहले हम बजट भी देख चुके हैं। क्या आपको लगता है वाकई इस क्षेत्र के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, किया जाना पर्याप्त है या कुछ और भी किया जाना चाहिए? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है। मनसुख भाई मांडविया जी कल ही आए थे एंड उन्होंने बताया, वो ओपन फोरम में सीईओ फोरम था। सो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 CEOs वर देयर। और वो सब सीईओ ऑनर ऐसे थे कि जिसमें से करीब करीब 50% फॉरेन पासपोर्ट होल्डर थे और 50% इंडियन थे। सब लोगों को इतना अच्छा लगा वो। गवर्नमेंट ने, मनसुख भाई मांडविया ने ओपन फोरम में बताया कि गवर्नमेंट इज़ अ इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहता है। एमएसएमई चाहिए। रीज़न क्या है, एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगी। ऑटोमेशन चाहिए, लेकिन इतना भी ऑटोमेशन नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो रिच पॉपुलेशन कंट्री है। और वहाँ भी ये भी बात हुई कि जो अपना पॉपुलेशन है ना, वो बरसों पहले हमें लगता था कि एक लायबिलिटी है, अभी हम लोग उसको एसेट्स महसूस कर रहे हैं कि ये एसेट्स है अपनी, जो अपना पॉपुलेशन है वो हमारी एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स का फॉरेन वाले सब लोगों को भी यही बताया कि इसका उपयोग करो, आप इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो, इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाओ। तो वो सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। इंडिया का ग्रोथ जो है ना, वो कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया अभी जो है वो, मैंने पहले भी बताया था शायद आपके कई मैगज़ीन वाले सब लोगों को, कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बोला था कि इंडिया में गोल्डन जो सुवर्ण पीरियड आने वाला है। और आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इंडिया में सुवर्ण काल शुरू हो गया है। अमृत काल की जिसको शुरुआत बोलते हैं वैसा है अभी। सो मैं मान रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को जो उसको भी थोड़ा भी जोखिम उठा के कुछ भी काम करना है, उसके लिए गोल्डन पीरियड है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, नहीं तो बार बार ऐसा टाइम नहीं आता है। और आपने घरेलू बाज़ार की बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जो कुछ भी चाइना में हो रहा है वहाँ पे कोशिशें बहुत हो रही है कंटेन किया जाए, पर वहाँ पे लगातार लॉकडाउन आ रहे हैं, सप्लाई इश्यूज़ आ रहे हैं। तमाम कंपनी जो एग्जिबिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और यूरोप के साइड में विंटर्स काफ़ी लंबे जा रहे हैं। आपको दोनों फैक्टर से लगता है कुछ इस बार असर पड़ा है बाज़ार पर? हाँ, हम तो ये मान रहे हैं कि यूरोप जो है ना, वो यूरोप अभी, जो पहले अपन यूरोप करते थे, अभी यूरोप का लंबा चौड़ा वजूद नहीं है। यूरोप रहेगा, हर एक कंट्री अपनी तरह से मजबूत है, लेकिन यूरोप का जो वेटेज था ना, वो वेटेज डाउन हो रहा है और हो सकता है ऐसा ही रहा।
तो आने वाले 5 साल के बाद में हम लोगों को पर्टिकुलरली धंधे के घूमने के लिए जाएंगे, धंधे के लिए हम यूरोप की बात नहीं करेंगे। अभी बात रही चाइना की, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये बार जो चाइनीज़ लोगों को एग्जिबिटर्स जो थे वो लोगों को वीज़ा का इश्यू आया। वो वीज़ा का इश्यू आया, इसके लिए हमने एक सर्टन मीटर, मोर देन 4000 मीटर उनके लिए हमने फ्रीज करके रखा था, क्योंकि उनको 6000 मीटर चाहिए था, लेकिन हमारे पास 4000 मीटर था। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं आने के कारण वो लोगों 1000 मीटर में है, तो वो 3000 मीटर भी हमने इंडियन लोगों को दिया। तो ये भारतीय लोगों को जो दिया वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई। सब लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना मशीनरी वो डिस्प्ले करने का चांस मिल गया। और हम लोग बहुत खुश हैं कि अपने ये जो प्रॉब्लम आया था चाइना का, तो वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। और भारत देश का जो अपना ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ के प्लास्ट इंडिया एक पार्ट बनी कि प्लास्ट इंडिया ने प्लेटफॉर्म से इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म मिला। तो हम लोग बहुत खुश हैं, वी आर वेरी मच हैप्पी। एंड ये प्लास्ट इंडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ करके भविष्य में भी भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ हुए। इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी को कोई रोक नहीं सकता है। ये समझ के चलो कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर भारतीय इकोनॉमी जो है ना, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी होने वाली है। लोग भारत की ओर देखने वाले हैं। आज सब लोग चाइना, यूएसए सब देखते हैं, वो चाइना रहेगा, वो अपनी तरह से रहेगा, वो चलेगा, बट एवरीवन बिलीव्स दैट कि मुझे चाइना +1 चाहिए। तो चाइना +1 में इंडिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो अभी यंग जनरेशन है वो हाईली टेक्नोसोवी है, वो लोग हाईली इंटेलिजेंट है, वो लोग हाईली पढ़े लिखे हैं। तो ये जो सब चीज़ है ना, वो सब चीज़ इंडिया को बहुत आगे ले जाएगी। चाइना के अंदर यंग जनरेशन है, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग फॉलोअर हैं। हम लोग फॉलोअर नहीं है, हम लोग फॉलोअर तो करते हैं, लेकिन उसके सामने हमारा दिमाग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इंडियन आदमी एक साथ 5 काम कर सकता है। कोई यूरोपियन, चाइनीज़ या अमेरिकन को देखोगे तो वो एक साथ एक ही काम कर सकता है, 5 काम नहीं कर सकता है। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ इंडियन यंग टैलेंट। तो आने वाले 10 साल के बाद मालूम नहीं है कि अपने लोग कहाँ होंगे वो, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत एकदम सुवर्ण काल होगा, और इंडिया का ग्रोथ जो है वो अनबिलीवेबल होने वाला है। तो हम लोग उसके पार्ट बने, उसके लिए हमें आनंद है। थैंक यू सो मच जगेश भाई, डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।